एपिसोड की शुरुआत में हम खूबसूरत नज़ारा देखते हैं जहां पे थॉरफिन एक पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद थॉरफिन थक जाता है और एनार को कुल्हाड़ी दे देता है। इसके बाद एनार भी इसी पेड़ को काटने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों इस पेड़ को काट लेते हैं और दोनों एक साथ मिलकर इस पेड़ को नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद एनार काफी ज्यादा खुश हो जाता है और थॉरफिन को गले लगा लेता है। इसके बाद दोनों एक साथ चिल्ला के बोलते हैं कि ये आखिरी वाला पेड़ था। यहाँ पे दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, यहाँ तक कि मैंने थॉरफिन को पहली बार इतना खुश देखा है। इसके बाद ये दोनों लंच करते हैं जहाँ पे एनार बोलता है मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम दोनों ये काम कर सकते हैं। हम दोनों ने मिलकर इस जंगल को एक खेत में बदल दिया। इसके बाद थॉरफिन बोलता है हाँ, लेकिन हमें 3 से ज्यादा साल लग गए। तब एनार बोलता है कि काश ये खेत हमारे होते, और थॉरफिन बोलता है कि एक स्लेव के पास ये खेत नहीं हो सकते। हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत की है और हम अपने मंजिल के करीब हैं। इसके बाद एनार बोलता है पैटर ने कहा था कि अगली फसल की मदद से हम अपने आप को आजाद कर पाएंगे और साथ में हमारे पास कुछ पैसे भी बच जाएंगे। इसके बाद थॉरफिन बोलता है अच्छा, वैसे अगर तुम आजाद हो जाओगे तो तुम क्या करोगे? और तब एनार बोलता है मुझे नहीं पता, अगर मैं अपने गांव भी जाऊं तो भी वहां पे मेरी फैमिली इंतजार नहीं कर रही होगी मेरा। इसके बाद थॉरफिन बोलता है तुम्हें अनहिट की चिंता है, और एनार बोलता है हाँ, अगर वो भी आजाद हो जाती तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होती। इसके बाद थॉरफिन बोलता है कि लेकिन मास्टर उसे जाने नहीं देना चाहते। इसके बाद एनार बोलता है वैसे थॉरफिन तुम क्या करोगे, क्या तुम आइसलैंड चले जाओगे? और थॉरफिन बोलता है हाँ, शायद चला जाऊंगा। और तब एनार बोलता है कि शायद यानी कि तुम अभी भी श्योर नहीं हो, और तब थॉरफिन बोलता है कि हाँ, जैसे तुम बहुत ज्यादा हो। इसके बाद ये दोनों हंसने लगते हैं। आगे एनार बोलता है ये काफी अजीब बात है, आजादी हमारे आसपास है लेकिन हमें क्या करना है हमें नहीं पता। इसके बाद थॉरफिन बोलता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, और एनार बोलता है कि क्या, सच में क्या करना चाहते हो तुम? और थॉरफिन बोलता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन एनार तुम्हें क्या लगता है, क्या इस दुनिया में कभी भी जंग और स्लेवरी बंद हो सकती है? इसके बाद एनार बोलता है ये तो एक सपने जैसा है। तभी यहाँ पे कैटल आ जाते हैं जो बोलते हैं अच्छा, तो तुमने आखिरी पेड़ भी गिरा दिया, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम बीज बोने से पहले खेत को तैयार कर लोगे? इसके बाद एनार बोलता है कि हाँ, अगर हम थोड़ी जल्दी करेंगे तो हम कर लेंगे। इसके बाद कैटल बोलते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक डिस्काउंट देता हूँ, जैसे ही तुम बीज बो दोगे वैसे मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है थॉरफिन, एनार। इसके बाद एनार थॉरफिन की तरफ और थॉरफिन एनार की तरफ देखने लगता है। तब कैटल बोलते हैं क्या बात है, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? और तब एनार बोलता है कि नहीं नहीं, हम बहुत ज्यादा खुश हैं, है ना थॉरफिन? इसके बाद थॉरफिन और एनार दोनों चीखने चिल्लाने लगते हैं। तब मास्टर कैटल बोलते हैं कि अभी से सेलिब्रेट करना बंद कर दो, तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। इसके बाद एनार बोलते हैं क्या बात है, क्या आप कहीं पे जा रहे हैं? इसके बाद कैटल बोलते हैं हाँ, लेकिन क्या तुमने ओल्ड मास्टर को देखा है? और तब एनार बोलता है कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं है। इसके बाद कैटल बोलते हैं कि शायद वो फार्म में काम कर रहे होंगे, जब भी तुम उन्हें देखोगे तो उन्हें बता देना कि मैं चैलेंज गया हूँ किंग हराल्ड से मिलने के लिए। मैं बीज बोने से पहले आ जाऊंगा और तब तक के लिए तुम दोनों खेत को तैयार करो। इसके बाद ये दोनों यस सर बोलते हैं और कैटल आगे बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ पे एनार बोलता है हैप्पी जर्नी, और वो मुड़ के बोलते हैं कि वैसे क्या तुम आजाद होने के बाद मेरे लिए मेरे साथ काम करना चाहोगे रिटेनर की तरह? अगर तुम जैसे मेहनती वर्कर मेरे साथ काम करेंगे तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। इसके बारे में एक बार सोचना। लेकिन एनार और थॉरफिन थोड़े से हैरान होते हैं। इसके बाद हम कुछ जंगी जहाजों को देखते हैं जिसके ऊपर कुछ लोग होते हैं और अंदर एक बंदा सो रहा होता है अपने मुंह के ऊपर रुमाल डाल के। तभी यहाँ पे गुन्नार आ जाता है जो दरवाजा खटखटाने लगता है और बोलता है मुझे माफ करना योर मैजेस्टी, लेकिन हम बहुत जल्दी चैलेंज पहुंचने वाले हैं, प्लीज उठ जाइए किंग कैन्यूट। इसके बाद कैन्यूट अपने मुंह से रुमाल निकालता है और इसका फेस काफी अलग लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये सब जेलिंग पहुंच जाते हैं। जेलिंग के बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। कुछ बच्चे एक बॉल गेम खेल रहे होते हैं जिनको देख रहा होता है किंग कैन्यूट। तभी यहाँ पे पहुंच जाता है गुन्नार और बोलता है किंग कैन्यूट, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम घोड़े का इंतजाम कर रहे हैं, आप जाके अंदर कैबिन में इंतजार कीजिए। लेकिन किंग कैन्यूट बोलते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, बहुत दिनों बाद मैं अपने घर वापस आया हूँ, मैं इस चीज को फील करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है और बोलता है योर मैजेस्टी, आपको देख के खुशी हुई कि आप सेफली इंग्लैंड से वापस आ गए। इसके बाद किंग कैन्यूट बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया वुल्फ, मेरा भाई कैसा है? इसके बाद वुल्फ बोलता है किंग हराल्ड की हालत बहुत बुरी है, पहले से दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब वो बातचीत तक नहीं कर पाते। इसके बाद किंग कैन्यूट बोलते हैं उनके पास और कितना टाइम बचा है? और वुल्फ बोलता है जो उन्हें ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके हिसाब से आने वाले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। इसके बाद किंग कैन्यूट बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जगह पे उसकी देखभाल की। इसके बाद वुल्फ अपना सर झुका के योर मैजेस्टी बोलता है। आगे हम देखते हैं इन बच्चों में से एक लड़की गेम जीत जाती है। इसके बाद किंग कैन्यूट बोलते हैं कि ये जो बॉल गेम ये बच्चे खेल रहे हैं, ये गेम मैं भी बचपन में खेला करता था अपने भाई के साथ, मेरा भाई इस गेम में काफी अच्छा था, वो कभी कभार मेरे साथ खेला करता था। इसके बाद ये फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे किंग हराल्ड और किंग कैन्यूट दोनों गेम
खेल रहे होते हैं। इसके बाद हमें पता लगता है कि दोनों भाई प्रबल दावेदार होते हैं राजगद्दी के, लेकिन किंग हराल्ड कभी भी अपने भाई को दुश्मन नहीं मानता, वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आगे हम देखते हैं किंग हराल्ड बोलता है तुम तैयार होना भाई, और बॉल को दे मारता है, जिसे पकड़ने के लिए किंग कैन्यूट पीछे की तरफ भागने लगता है, लेकिन अचानक से वो गिर जाता है और बॉल को पकड़ नहीं पाता। तभी रैगनर मदद के लिए भागने वाला होता है, लेकिन किंग हराल्ड उसे रोक लेते हैं। आगे हम देखते हैं कैन्यूट खुद ही उठ जाता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। इसके बाद रैगनर बोलता है मुझे भरोसा नहीं होता, और हराल्ड बोलता है कि तुम्हें जितना लगता है वो उससे काफी ज्यादा ताकतवर है, तुम उसकी कुछ ज्यादा ही परवाह करते हो, तुम्हें थोड़ा कम करना चाहिए। लेकिन रैगनर बोलता है योर हाइनेस, मुझे पता था आप कर लेंगे, आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी। और छोटा कैन्यूट बोलता है कि नहीं मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन इतने सारे कपड़ा पहनना जरूरी है क्या, इससे मुझे चलने फिरने में दिक्कत हो रही है और साथ में मुझे बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही है। इसके बाद रैगनर बोलता है नहीं, एक वॉरियर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके बाद कैन्यूट अपने भाई की तरफ दिखता है और स्माइल करने लगता है, और तब रैगनर बोलते हैं क्या बात है, क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं। इसके बाद हम किंग कैन्यूट की आवाज सुनते हैं जो बोलता है मेरा भाई बहुत ज्यादा ताकतवर और दयालु था, उसने मेरी बहुत मदद की है, मुझे उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी हम देखते हैं एक छोटा बच्चा बॉल को कुछ ज्यादा ही जोरों से मार देता है और वो बॉल लुढ़कता हुआ किंग कैन्यूट के पास आ जाता है। लेकिन जैसे किंग कैन्यूट उस बॉल को उठाने के लिए आगे बढ़ता है तब उसे किंग स्वेन का सर दिखाई देता है कटा हुआ, जिसको देखने के बाद किंग कैन्यूट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वुल्फ बोलता है कि कहीं और जाके खेलो बच्चों, और तभी एक बच्चा आता है, बॉल ले लेता है और बोलता है कि हमें माफ कर देना। और वुल्फ बोलता है कि सच में बच्चों को कोई परवाह नहीं होती। इसके बाद वुल्फ कैन्यूट की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या बात है, क्या कोई परेशानी है। और किंग कैन्यूट बोलते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं। आगे हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किंग कैन्यूट को मिलता है इंग्लैंड और किंग हराल्ड को मिलता है डेनमार्क। इन दोनों के बीच में काफी अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, यहाँ तक कि जब किंग कैन्यूट इंग्लैंड में फाइट कर रहे होते हैं तब हराल्ड ने अपनी शिप को भेजा होता है उनकी मदद के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसा ही किंग कैन्यूट राजा बन जाते हैं वैसे ही किंग हराल्ड की हालत खराब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं और किंग हराल्ड के कोई बच्चे नहीं होते। इसके बाद कैन्यूट हराल्ड से मिलने के लिए आता है, जहाँ पे एक लड़की होती है और वो बोलती है भाई कैन्यूट तुम आखिरकार आ ही गए। इसके बाद किंग कैन्यूट बोलते हैं कि मुझे योर मैजेस्टी बुलाओ। ये लड़की इनकी बहन होती है जिसका नाम होता है एस्ट्रिड। एस्ट्रिड बोलती है कि तुम अचानक आ गए, मैं तो हैरान हो गई। इसके बाद किंग कैन्यूट बोलते हैं किंग हराल्ड आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन किंग हराल्ड तभी सो रहे होते हैं। इसके बाद एस्ट्रिड बोलती है भाई हराल्ड भाई कैन्यूट आपसे मिलने के लिए आया है, अब उठ जाओ। इसके बाद कैन्यूट बोलता है कोई बात नहीं, उन्हें उठाने की जरूरत नहीं, मैं कुछ दिन यहाँ पे रहने वाला हूँ, जब उन्हें अच्छा लगेगा तब मैं उनसे बातचीत कर लूंगा। इसके बाद हराल्ड की आंखें खुल जाती है, वो कैन्यूट को देख के उनका नाम पुकारता है और हाथ आगे बढ़ाने लगता है। तभी कैन्यूट इनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है किंग हराल्ड मैं यहीं पे हूँ, आप आराम कीजिए, आपको राज्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद किंग हराल्ड बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, डेनमार्क तुम्हारा हुआ। जिसको सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन कैन्यूट स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद कैन्यूट बोलता है किंग हराल्ड आप मजाक मत कीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद हम बॉल गेम खेलेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं किंग हराल्ड का चेहरा बदल जाता है किंग स्वेन में। किंग स्वेन बोलता है तुम्हारी बहुत हिम्मत हो गई है कैन्यूट, मैं काफी इंप्रेस हुआ कि तुम इस तरह से झूठ भी बोल सकते हो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इसके बाद किंग कैन्यूट के हाथों से किंग हराल्ड का हाथ फिसल जाता है। इसके बाद किंग स्वेन बोलते हैं कि तुम उससे मिलने के लिए आए हो जिसे तुमने खुद जहर दिया है, ऐसा ढोंग करके तुम्हें क्या मिलने वाला है। किंग हराल्ड तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें इसे मानने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम दोनों मिलकर पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते थे। ये तुम शांति के लिए नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दिल के अंदर लालसा भरी हुई है, ये लालसा है गद्दी की लालसा, तुम अकेले नॉर्थ सी के राजा बनने चाहते हो, ये राजगद्दी का अभिशाप है, इससे कोई नहीं बच सकता। अब तुम इंग्लैंड और डेनमार्क दोनों के राजा हो, यानी कि जितना मैंने भुगता था तुम उसका दुगना भुगतने वाले हो। इसके बाद एस्ट्रिड चिल्ला के बोलती है भाई, जिसकी वजह से किंग कैन्यूट अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। एस्ट्रिड बोलती है कि क्या बात है, तुम अचानक से ये क्या कर रहे थे, क्या तुम भी बीमार हो। और किंग कैन्यूट बोलता है कि नहीं, बस मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है। इसके बाद वुल्फ बोलता है किंग कैन्यूट लंबे सफर की वजह से थक चुके हैं, उनके लिए एक बेड तैयार करो। इसके बाद हम देखते हैं किंग कैन्यूट यहाँ से बाहर चले जाते हैं और जाते वक्त वो जब मुड़ के देखते हैं तब कोई मेडिसिन खिला रहा होता है किंग हराल्ड को। ऑब्वियसली ये मेडिसिन नहीं है, ये जहर है जो खुद किंग कैन्यूट ने ही दिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं किंग कैन्यूट एक अंधेरे घर के अंदर अपने ताज को निहार रहे होते हैं, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। किंग कैन्यूट बोलते हैं क्या बात है, और एक लड़की बोलती है कि एस्ट्रिड ने आपके लिए कुछ पीने के लिए भेजा है। इसके बाद किंग कैन्यूट बोलता है कि ये कहां से आया है, और वो लड़की बोलती है कि क्या कहां से आया है। इसके बाद किंग कैन्यूट बोलते हैं कि मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे किंग स्वेन प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि कैन्यूट तुम्हें डर लग रहा है ना, क्योंकि तुम लोगों को जहर देते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी कोई जहर दे देगा, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना।
इसके बाद किंग कैन्यूट बोलते हैं किंग स्वेन तुम अचानक से दोपहर में मुझे कैसे दिखाई दे रहे हो। इसके बाद किंग स्वेन बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें दिन में भी दिखाई दे रहा हूँ यानी कि तुम्हारा कर्ज और भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद ये लड़की सोचती है किंग अपने आप से बात कर रहे हैं क्या। तभी किंग कैन्यूट बोलते हैं कि तुम कब तक यहाँ पे खड़ी रहोगी, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाओ। इसके बाद ये लड़की यस मैजेस्टी बोलती है और यहाँ से निकल जाती है। आगे किंग कैन्यूट बोलते हैं दो राजा की वजह से आगे परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए किंग हराल्ड को मरना होगा। इसके बाद किंग स्वेन हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं हैरान हूँ, अब बिल्कुल तुम एक राजा की तरह सोचने लगे हो कैन्यूट। इसके बाद कैन्यूट भी हंसने लगता है और किंग स्वेन बोलते हैं कि क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो। इसके बाद कैन्यूट बोलता है किंग स्वेन पहले मैं तुमसे इतनी नफरत करता था कि मैं चाहता था कि तुम मर जाओ, लेकिन अभी देखो तुम इकलौते हो जिससे मैं खुल के बातें कर सकता हूँ, चलो दोस्त बन जाते हैं। दो कर्स्ड इंसान दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद किंग स्वेन का सर अचानक से गायब हो जाता है और किंग कैन्यूट एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे कैन्यूट बोलता है भाई चलो फिर से खेलते हैं और हराल्ड मान जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे किंग स्वेन आ जाते हैं और बोलते हैं हराल्ड हमारे साथ आओ, हमने एक मीटिंग रखी है वॉर के लिए। इसके बाद हराल्ड बोलता है ठीक है फादर, कैन्यूट मुझे माफ करना, हम फिर कभी खेलेंगे। इसके बाद कैन्यूट बोलता है तुम्हारा शुक्रिया भाई। इसके बाद हराल्ड कैन्यूट के पास आके उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ताकतवर बनो कैन्यूट, मुझसे ज्यादा, अपने फादर से ज्यादा ताकतवर बनो, तुम समझ गए। और कैन्यूट हाँ बोलता है। इसके बाद यहाँ से हराल्ड चला जाता है और रैग्नार बोलता है कि चलो अब तुम मेरे साथ खेलोगे। इसके बाद कैन्यूट बोलता है रैग्नार क्या तुम्हें खेलना भी आता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे कैन्यूट बोलता है क्या बस इतना ही है, ये तो बहुत कम है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों पहले मुझे लगा था कि किंग हराल्ड एक नंबर का कमीना होगा, लेकिन पता चला कि किंग हराल्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैन्यूट बदल चुका है, वो सबसे बड़ा कमीना बन चुका है। तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा कमीना है? और दोस्तों कमेंट करके बताओ कि किंग स्वेन और किंग कैन्यूट में कौन ज्यादा कमीना तुम्हें लगता है। पर्सनली मुझे कैन्यूट कमीना लगता है क्योंकि वो जहर दे के अपने ही भाई को मार सकता है, लेकिन किंग स्वेन ने अपने बेटे को नहीं मारा था। मरवाने की कोशिश तो की थी किंग कैन्यूट को, लेकिन मार नहीं पाए थे, तो कमीना तो वो भी है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ शेयर कर देना। और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखे उसको जोरों से दबा देना, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बजा रहा है, तुम घंटी ही बजा लो।